तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ने लिंगफू को वह ब्यूटी एलेक्सर खिला दिया था, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह सभी तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनकी घर की एक मेड लिंगफू को देखकर हैरान होते हुए कह रही होती कि वाह, आज तो मिस पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जिसके बाद वह दूसरी मेड से कह रही होती कि क्या तुमने गौर किया, आज मिस बेहद ही खूबसूरत लग रही है। जिसपे दूसरी मेड कह रही होती कि हाँ, तुमने सही कहा, मिस आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफू आ गई होती है। तभी वहाँ पर उसके कंपनी के लोग लिंगफू को देखकर हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि आज मिस लिंग बेहद ही खूबसूरत लग रही है, मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि मैं क्या कह रही थी। जिसपे उसके साथ खड़ी लड़की कह रही होती है कि तुमने सही कहा, मिस लिंग पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन आज तो वह किसी परी जैसी लग रही है। जिसके बाद हमें लिंगफू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आ गई होती है और वह शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार दूसरे लोगों को मैं आज नॉर्मल से ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई है, लेकिन यह अजीब है, मैंने तो कल खास ऐसा कुछ किया नहीं था। कल रात मैं सिर्फ सैनी के साथ सोई थी, क्या उसकी वजह से मैं आज इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। जिसके बाद वो शर्माते हुए अपने आप से कह रही होती है नहीं नहीं, यह इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। वो कह रही होती है तभी वहाँ पर एक लड़की आते हुए लिंगफू से कह रही होती है मिस लिंग, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मिस्टर लिंग जॉब छोड़कर चले गए हैं और इस महीने वेयर हाउस के कुल 7 लोगों ने जॉब से रिजाइन करके चले गए हैं। जिस बात को सुनकर लिंगफू हैरान होते हुए कह रही होती है क्या एक और बंदे ने रिजाइन कर दिया, हो ना हो इन सब के पीछे कोई जरूर है, कोई हमारे कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। जिसपे वो लड़की कह रही होती है मिस लिंग, अगर हमारे पास वेयर हाउस को ध्यान रखने वाला बंदा नहीं रहेगा तो हम अपने सामानों को समय पर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे और इससे हमारे कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर की नुकसान होगी और मेडिकल इंडस्ट्री में हमारी रेपुटेशन को भी डैमेज पहुंचेगी, जिससे हमें फ्यूचर में कभी भी कोई ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। जिसपे लिंगफू घबराते हुए सोच रही होती कि आखिरकार मैं अब क्या करूं, लिंगफैंग ग्रुप को टेक ओवर किए हुए मुझे 1 साल भी नहीं हुआ और मेरे पास इतने सारे मुसीबत आ गए, अगर मैं इसे ठीक से संभाल नहीं पाई तो लिंगफैंग ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद लिलिन अपने फादर से करी होती कि फादर, मम्मी इतनी मुसीबत में है, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते। जिसके बाद हमारा मैन कैरेक्टर लिंगफू से कह रहा होता है कि ठीक है, मैं वेयर हाउस के मामले को संभाल लूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। जिसपे वो लड़की हमारे मैन कैरेक्टर से कर रही होती कि मुझे यह कहने के लिए माफ करना, लेकिन क्या आपको वेयर हाउस की ध्यान रखना आता है, क्या आपको लगता है कि आप इस मामले को संभाल सकते हैं। हमने कई मिलियंस ऑफ डॉलर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में लगाई है, वेयर हाउस कीपर बनने के लिए आपको उनकी समझ होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि आप इस काम के लिए सही आदमी हैं। जिसके बाद लिंगफू हमारे मैन कैरेक्टर से करी होती कि सैनी, वेयर हाउस कीपर के काम को तुम इतना कम मत समझो, इस काम के लिए आपको मेडिकल में मास्टर होना पड़ेगा। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या मुझे तुमको यह याद दिलाने की जरूरत है कि मैंने ही तुम्हारे ग्रैंडपा को जान को बचाया था। जिसके बाद वो मनी मन कह रहा होता है कि मैं लॉर्ड बा हूँ, बेशक मुझे अर्थ के हीलिंग आर्ट आता है। जिसपे लिंगफू मुस्कुराते हुए करी होती कि ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े लोग यह सब देखकर मनी मन सोच रहे होते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह हमारे लिंगफैंग ग्रुप का वेयर हाउस कीपर बनना चाहता है और मिस लिंग ने भी उसे इसके लिए परमिशन दे दी। कहा जाता है कि हमारे कंपनी के वेयर हाउस पर मिस्टर वांग का ही राज चलता है और वह सैनी के लिए इसे इतना आसान नहीं बनाएंगे, क्योंकि सैनी को मिस लिंग की मदद से यह काम मिल रहा है, इसलिए सैनी को तुरंत ही वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर आ गया होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सैन, मुझे माफ कर देना कि मैं आपसे पहले मिलने नहीं आ सका, मेरा नाम ली मिंग है, 4th वेयर हाउस का कोऑर्डिनेटर, और क्या आप पहले ऑफिस चेक करना चाहते हैं या फिर वेयर हाउस। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें किसी अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 बंदे आपस में ताश खेलते हुए हमारे मैन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना, मिस लिंग का हस्बैंड मैनेजर से मिलने जा रहा है। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसे किसी और से काम मांगना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक बात है। खैर, ऐसा काम तो सिर्फ उसी के जैसा लूजर ही कर सकता है। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन दोबारा से हमारे मैन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर ली मिंग हमारे मैन कैरेक्टर को वेयर हाउस की तरफ ले जाते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, प्लीज मेरे साथ आइए, चलिए 4th वेयर हाउस की तरफ चलते हैं। जिसे वहाँ पर देखकर कुछ लोग हमारे मैन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि क्या वह मिस लिंग के लूजर हस्बैंड सैनी नहीं है, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मिस लिंग नहीं चाहती थी कि वह सारा दिन घर पर बैठा रहे, इसलिए उन्होंने उसे यहाँ पर टाइम काटने के लिए भेज दिया। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार उसे इस काम के बारे में कुछ पता भी है, मुझे पूरा यकीन है कि वह कुछ दिनों में यहाँ से रिजाइन करके चला जाएगा। जिसके बाद ली मिंग हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, प्लीज अंदर आइए, मिस्टर वांग और अन्य लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर वांग आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन, लिंगफैंग कॉर्पोरेशन के वेयर हाउस में आपका स्वागत है, और क्या आज रात आपके पास टाइम है, हमने आपके यहाँ आने की खुशी में आज रात डिनर पार्टी रखी हुई है। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर मनी मन कह रहा होता है कि मैंने लिंगफू से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि यह सभी लोग सस्पिशियस है। वो कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर ली चेंग आते हुए हमारे मैन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि वेल वेल वेल, देखो यहाँ पर कौन आया है। जिसे देखकर हमारा मैन कैरेक्टर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि लियान चेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे लियान चेंग कह रहा होता है कि मैंने सुना था
कि लिंगफ्यू की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम था और एक फ्रेंड होने के नाते मुझे आगे आकर उसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि मैंने कितरा से मिस्टर ली को यहाँ पर इन्वाइट किया है, जो कभी मेडिकल डॉक्टर हुआ करते थे। हालांकि वे अब ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन मेडिकल वर्ल्ड में उनका अभी भी बहुत ही सम्मान है। लेकिन तुम लिंग फैमिली के लूजर, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर ली मिंग हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उससे कह रहा होता है कि मिस्टर लियान लियान चेंग फार्मास्यूटिकल के प्रेसिडेंट है, मुझे लगता है कि हमें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। वो ये कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन बेहोश हो जाता है और उसकी ग्रैंड डॉटर सभी लोगों से मदद मांग रही होती है। जिसे देखकर लियांग चेंग जल्दी से उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। जिसे देखकर वह लड़की खुश होते हुए उससे कर रही होती है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं। जिसपे आसपास के लोग उस लड़की से कर रहे होते कि तुम चिंता मत करो, यह मिस्टर लियान है, यह आपके ग्रैंडपा को बचा लेंगे। जिसपे वह लड़की लियांग चेंग से कह रही होती कि डॉक्टर प्लीज आप मेरे ग्रैंडपा को बचा लीजिए, अगर आपने उसे बचा लिया तो हमारा ली फैमिली आपको एक बहुत बड़ा इनाम देगा। जिसपे एक बंदा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या ली फैमिली, क्या उसका मतलब कित्रा वाले ली फैमिली से है। ऐसा कहा जाता है कि ली फैमिली कित्रा के सबसे पावरफुल फैमिली में से एक है, यह लगभग ली फैमिली के जितना ही फेमस है और ओल्ड ली कित्रा फर्स्ट हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट है। जिसके बाद लियान चेंग उससे कह रहा होता है कि मिस ली, मैंने अमेलिया किंगडम से मेडिकल की पढ़ाई की है, मेरा मानना है कि मिस्टर ली इसलिए बेहोश हुए हैं क्योंकि उनकी कैरोटिड आर्टरी उनकी ब्रेन तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंचा पा रही है। जिसपे वह मिस लिंग घबराते हुए उससे कह रही होती है कि तो अब क्या करें। जिसपे लियान चेंग उससे कह रहा होता है कि हम अभी हॉस्पिटल से काफी दूर है, इसलिए मैं सिर्फ ब्लड को पहुंचाने में ही मदद कर सकता हूँ, इसलिए आप सभी लोग यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर वह अंदर ही अंदर ईविल सा मुस्कान देते हुए कह रहा होता है कि वह एक हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब उन्हें बचाने का यह मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है। वो ये कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए उससे कह रहा होता है कि उस ओल्ड मैन का बेहोश होने का कारण वह नहीं था जो तुमने अभी इनको बताया है, तुम अभी जो कर रहे हो उससे उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। जिसको ऐसे बात करते हुए देखकर मिस लिंग हमारे मेन कैरेक्टर से कर रही होती है कि आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, क्या आप भी कोई डॉक्टर हैं। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वह बकवास कर रहा है, उसे मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप उसकी बातों को मत सुनिए मिस ली, और सैनी तुम रास्ते से हट जाओ, मिस्टर लियान को पता है कि वह क्या कर रहे हैं। जिसके बाद लियांग चैंग उससे कह रहा होता है कि मिस लिंग, मुझे लगता है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं मिस्टर ली की जान को बचाऊं तो आपको उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए उससे कह रहा होता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी है, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो मुझे मत कहना। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वेयर हाउस के बाहर आ गया होता है और सोच रहा होता है कि वह ओल्ड मैन इविल एनर्जी के कारण बेहोश हुआ है, अगर समय रहते हुए उसके अंदर से वह इविल एनर्जी को बाहर नहीं निकाला गया तो वह मारा भी जा सकता है। जिसके बाद सीन दोबारा से उस ओल्ड मैन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि होश में आ गया होता है। जिसको ऐसे होश में आते हुए देखकर मिस ली खुश होते हुए कह रही होती कि ग्रैंडपा फाइनली होश पे आ गए, मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। जिसपे लियांग चेंग पसीना पोंछते हुए कह रहा होता है कि यह सभी उनके ओल्ड होने और ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ने के कारण हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। जिसपे वहाँ खड़े हुए लोग लियांग चेंग का तारीफ करते हुए कह रहे होते कि बहुत बढ़िया मिस्टर लियान, आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं जो बिना कुछ जाने ही जानने का दिखावा करते हैं। सैनी, तुमने देखा, तुम कभी भी मेरे जितने अच्छे नहीं बन पाओगे। मैंने अमेलिया किंगडम में कई साल तक मेडिकल साइंस का पढ़ाई किया है, तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो तुम कभी भी मेरे बराबरी नहीं कर पाओगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आते हुए उससे कह रहा होता है कि बेवकूफ, वह इविल एनर्जी के कारण बेहोश हुआ था, अगर 20 सेकंड के भीतर उसकी इविल एनर्जी को बाहर नहीं निकाला गया तो वह मारा भी जा सकता है। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर लियांग चेंग हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि सैनी, मुझे लगता है कि तुम मेरे काबिलियत से जलते हो, अगर तुम्हें मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस तरह के अंधविश्वासों से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती। जिसपे आसपास के लोग हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कर रहे होते कि मुझे लगता है कि वह पागल है, किसी लूजर हारे हुए आदमी को मिस्टर लियान की इंसल्ट करने की अधिकार नहीं है। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तुम एक लूजर हो, तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में क्या पता है, इसलिए तुम बकवास करना बंद करो। मिस्टर ली एक समय में बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, सैनी की हिम्मत कैसे हुई उन्हें कर्ज देने की। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि अब सिर्फ 5 सेकंड बचा हुआ है, मैं लिंगफू की मदद करने आया था, इसलिए मैं इस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मना कर दिया, ठीक है बाय। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे ऐसे जाते हुए देखकर लियांग चेंग मन ही मन कह रहा होता है कि बड़ा आया था मेरे को इंसल्ट करने वाला। वो एक ही रहा होता है तभी वह ओल्ड मैन की तबीयत अचानक से और ज्यादा खराब होने लगती है। जिसे देखकर मिस लिंग घबराते हुए कह रही होती है ग्रैंडपा आप ठीक तो हैं। जिसपे उसका ब्रदर ली हैंग लियांग चेंग से गुस्से में कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे लगा था कि तुमने उसे बचा लिया है, अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो तुम्हें ही इसके लिए भुगतान करना होगा। जिसपे लियांग चेंग डरते हुए उसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, शायद उसे दोबारा से वही प्रॉब्लम हो रही होगी। जिसपे ली हैंग उसे मारते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम किस तरह के डॉक्टर हो जो एक आदमी को भी बचा नहीं सकते। जिसपे मिस ली रोते हुए अपने ब्रदर से कह रही होती कि ली हैंग, शायद हमें मिस्टर सेन को वापस लाने जाना चाहिए, शायद वह सही थे। ऐसा कहकर वह हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए जाने लगती है। जिसको ऐसे हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ
रोते हुए देखकर लियांग चैंग उसे रोकते हुए कह रहा होता कि मिस ली, आप खुद को धोखा मत दीजिए, उसे मेडिकल साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है, वह तो बस एक बेवकूफ है, वरना वो यहाँ कैसे आप पहुंच पाता। तभी मिस ली हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कह रही होती कि मिस्टर सेन रुक जाइए, मिस्टर सेन क्या आप सच में मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर सकते हैं? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? जिसपे लियांग हैंग गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उसे कह रहा होता है कि अगर तुम इसी तरह देर करते रहे तो तुम्हारे ग्रैंडपा को कोई नहीं बचा सकता। जिसपे ली हैंग उससे कह रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा को कर्ज देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो ये कह ही रहा होता है तभी उसकी सिस्टर उसे खींच कर थप्पड़ मारते हुए उससे कह रही होती कि तुम चुप रहो। जिसको ऐसे अपने आप को थप्पड़ मारते हुए देखकर ली हैंग हैरान होते हुए अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि सिस्टर तुमने मुझे क्यों मारा? उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उन्हें लेने यहाँ आए हैं, दूसरे लोगों को तो हमारे ली फैमिली का सेवा करने का भी मौका नहीं मिलता। जिसपे उसकी सिस्टर उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि तुम चुप रहो, हमारे ग्रैंडपा की हालत गंभीर है और क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही होती कि मिस्टर सेन प्लीज मेरे ग्रैंडपा की मदद करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद लियांग चैंग हमारे मेन कैरेक्टर को दोबारा से वहाँ पर आते हुए देखकर हैरान होते हुए कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सैनी सचमुच में वापस आ गया, वह मिस्टर सेन को बचाने के लिए क्या कर सकता है। मुझे यकीन है कि वह पहले कही हुई बातों को वापस ले नहीं सका, इसलिए वह यहाँ पर वापस आ गया, लेकिन अगर बाद में कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उफ सैनी, तुम लिंग फैमिली से निकलने जाने के लिए तैयार रहो। जिसके बाद कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके जैसा लूजर डॉक्टर होने का नाटक करने की हिम्मत कर सकता है, चलो देखते हैं वह कब तक इस नाटक को जारी रख सकता है। जिसपे उसके साथ खड़ी लड़की मिस लिंग से कह रही होती कि मिस ली, उस पर भरोसा मत करिए, उसे पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर ली हैंग से कह रहा होता है कि मुझे काम करते समय शांति चाहिए। जिसपे ली हैंग उन सभी पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी चुप रहो, एक और शब्द बोला तो जीवन भर कभी नहीं बोल पाओगे। जिसकी ऐसी धमकी को सुनकर वह सभी काफी ज्यादा डर गए होते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस ओल्ड मैन को देखते हुए कह रहा होता है कि अब वह इविल एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। जिसके बाद लियांग चैंग हमारे मेन कैरेक्टर को उस ओल्ड मैन का इलाज करते हुए देखकर कह रहा होता है कि वह छाती और दिल पर नॉर्मली प्रेस कर रहा है, यह केवल इमरजेंसी स्टेट के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। मिस्टर ली की हालत गंभीर है, नॉर्मली छाती और दिल पर प्रेस करने से उन्हें बचाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वह सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। जिसके बाद मिस ली घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि मिस्टर सेन, क्या आपको सचमुच में पता है कि आप क्या कर रहे हैं? जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा जीवित रहे तो तुम चुप रहो। जिसको ऐसे अपने आप से बात करते हुए देखकर वह हमारे मेन कैरेक्टर पर गुस्सा करते हुए कह रही होती कि मेरे ग्रैंडपा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे इस तरह से बात करने की, लेकिन मुझे अपने ग्रैंडपा के खातिर इसे बर्दाश्त करना होगा। अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को नहीं बचा पाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन कह रहा होता है कि मैं 1 लाख सालों से जी रहा हूँ और मैंने मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों रीलम के सभी मेडिकल स्किल और आर्ट में मास्टर हासिल कर ली है, यह तो बस इविल एनर्जी से घायल हुआ है, यह कितना ही मुश्किल हो सकता है। ऐसा कहकर वह उसके बॉडी से वह इविल एनर्जी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वह इविल एनर्जी एक स्नेक का रूप ले लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे काफी आसानी से रोक लेता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। ऐसा कहकर वह उस इविल एनर्जी को वहीं पर खत्म कर देता है, जिस कारण से उस ओल्ड मैन के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। जिसे देखकर मिस ली घबराते हुए कह रही होती कि मेरे ग्रैंडपा को अभी अभी खून की खांसी क्यों हो रही है। जिसके बाद ली हैंग हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो। ऐसा कहकर वह उसे दोबारा से हेल करने लगता है। जिसको ऐसे करते हुए देखकर लियांग चैंग हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, अब वह शर्मिंदा है और अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यंग मार्शल ली ने सचमुच में उस पर भरोसा किया था और अब देखो उसकी हालत और गंभीर होती जा रही है। सैनी के लिए इस मुसीबत से निकलना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े लोग हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते कि मिस्टर ली कई डॉक्टर के मास्टर रह चुके हैं और ली फैमिली कितना में एक फेमस मेडिकल फैमिली है, और अब जब सैनी ने ली फैमिली को नाराज कर दिया है तो मुझे डर है कि उसके कारण से लिंग फैमिली को मेडिकल मटेरियल के बिजनेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह बहुत ही मजेदार होने वाला है, कोई भी ओल्ड ली को यहाँ मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे डर है कि इस लूजर के कारण लिंग फैमिली बर्बाद हो जाएगा। जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर वह लिंग फैमिली में कोई गड़बड़ करता तो यह कोई बात नहीं थी, लेकिन वह आखिरकार यहाँ पर इतनी बड़ी कांड कैसे कर सकता है जो लिंग फैमिली को ही बर्बाद कर दे। वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर ओल्ड ली दोबारा से खून की खांसी खांसते हुए होश में आ जाता है। जिसको ऐसे होश में आते हुए देखकर मिस ली रोते हुए अपने ग्रैंडपा से कह रही होती कि ग्रैंडपा आप फाइनली होश में आ गए। जिसके बाद ली हैंग दौड़ कर अपने ग्रैंडपा के पास आते हुए कह रहा होता है कि ग्रैंडपा आप अभी अभी बेहोश हो गए थे, जिसे देखकर हम बहुत ज्यादा डर गए थे। जिसपे वह ओल्ड ली उन्हें इग्नोर करते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है
कि यंग मैन मुझे बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जिसको ऐसे हमारे मेन कैरेक्टर का धन्यवाद करते हुए देख कर ली हैंग हैरान होते हुए अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उन्हें धन्यवाद क्यों कर रहे हैं। उसने तो बस आपके छाती को प्रेस किया था, ऐसा तो कोई भी कर सकता है और मुझे उम्मीद है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल करने का कोशिश नहीं करेगा। वही कह ही रहा होता है तभी उसका ग्रैंडपा उसे खींच कर थप्पड़ मार देता है। जिसको ऐसे अपने आप को थप्पड़ मारते हुए देख कर ली हैंग हैरान होते हुए अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, आखिरकार मेरी गलती क्या थी। जिसके बाद वह ओल्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर से इसके लिए माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मेरे ग्रैंडसन को माफ कर दीजिए, उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। सच कहूँ तो मैं खुद एक बेहतरीन डॉक्टर हुआ करता था और यह बीमारी मुझे कई सालों से है, लेकिन मैं खुद को कभी भी ठीक नहीं कर पाया। इसलिए मैंने इलाज की तलाश में हर जगह घूमा, लेकिन किसी भी डॉक्टर को पता नहीं था कि यह क्या है। वही कह ही रहा होता है तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। जिसको ऐसे अपने ग्रैंडपा को पकड़ते हुए देखकर ली हैंग हैरान होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके शर्ट को वहां पर फाड़ देता है। तभी उसके छाती पर ब्लैक धब्बों को देखकर वह सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनको बता रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यह इविल एनर्जी तुम्हारे दिल और फेफड़ों तक पहुंच गया है। जिसपे वह ओल्ड मैन घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन क्या आप मुझे बचा सकते हैं। जिसके बाद वो मनी मन सोच रहा होता है कि यह इविल एनर्जी थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे हर्सल किंगडम में मुझे कोई भी बचा नहीं सका। मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ चुकी है। मिस्टर सेन ने अभी मेरी मदद की, लेकिन कोई नॉर्मल डॉक्टर इविल एनर्जी को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकता। लेजेंडरी कल्टिवेटर शायद मुझे ठीक कर सकते हैं, लेकिन वे बहुत ही कम है और मैं यहाँ ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता। आम लोगों ने शायद ही कभी किसी कल्टिवेटर के बारे में सुना हो। मुझे ऐसा कल्टिवेटर कहाँ मिल सकता है जो मेरी मदद कर सके। वही कह ही रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है, इसे ठीक करना बहुत ही आसान है। जिसकी ऐसे बातों को सुनकर वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वह कांपते हुए कह रहा होता है कि क्या आसान, क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझे सच में ठीक कर सकते हैं। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कह रहा होता है कि उसके बचपन में ही इविल एनर्जी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और इतने सालों में वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। इसके अलावा वह हर समय कड़ी मेहनत करता था, जिसकी वजह से उसकी बीमारी और बढ़ गई। ऐसा कहकर वह उसे ठीक कर देता है। जिसे देखकर ली हैंग हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या ग्रैंडपा के शरीर पर पड़े हुए वह ब्लैक धब्बे गायब हो गए। जिसपे वह ओल्ड ली हैरान होते हुए कह रहा होता है कि क्या उसने अभी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया, ऐसा तो केवल कल्टिवेटर ही कर सकते हैं, शायद वह उस मुकाम तक पहले ही पहुंच चुका है। हमारे सिटी में 10 मिलियन से भी अधिक लोग हैं और इस मुकाम तक आज से पहले कोई भी नहीं पहुंच पाया। जिसके बाद वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर सेन आपने मुझे ठीक किया और मेरी जान बचाई। मुझे उम्मीद है कि मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। कल्टिवेटर अक्सर अपनी पहचान को छुपाते हैं और नॉर्मल इंसान होने का दिखावा करते हैं। अगर मैं यहाँ उनकी पहचान को उजागर कर दूं तो वह इससे नाराज हो सकते हैं। जिसको देखकर आसपास के लोग हैरान होते हुए कह रहे होते कि अभी अभी क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने यह क्या किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने सचमुच में मिस्टर ली को ठीक कर दिया। जिसके बाद ली हैंग अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि सिस्टर मुझे अभी तक कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया। जिसपे उसकी सिस्टर उसे बता रही होती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी आम लोगों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे ग्रैंडपा को पास्ट में एक मॉन्क द्वारा इलाइटमेंट मिली हुई थी, इसलिए वह इसे देख सकते हैं। जिसके बाद वह ओल्ड ली हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि मिस्टर सेन मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो सुना है उसके अनुसार लिंकन कॉर्पोरेशन के पास हाई क्वालिटी वाले मेडिकल इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। इस बार मैं कित्रा के मेजर हॉस्पिटल का रिप्रेजेंट करने आया हूँ ताकि 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन मर्चेंडाइज आइटम खरीद सकूं। इस बारे में आपका क्या विचार है। जिसपे हमारा मैन कैरेक्टर उससे कह रहा होता है कि नो प्रॉब्लम लीमिंग, मिस्टर ली को सामानों की जांच करने के लिए वेयर हाउस नंबर 4 पर ले जाओ। जिसके बाद लीमिंग ओल्ड ली को ले जाते हुए मनी मन कह रहा होता है कि सच में मिस्टर सिन वाकई कमाल के हैं, उन्होंने आते ही मिस लिंग के इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब न केवल 4th वेयर हाउस को बल्कि लिंकन कॉर्पोरेशन को भी बचाया जा सकता है। जिसके बाद लियांग चेंग गुस्से में कह रहा होता है कि धिक्कार है, बड़ी मेहनत के बाद मैंने मिस्टर ली को यहाँ पर इन्वाइट किया था, लेकिन अब सारा क्रेडिट सैनी ले गया। और उसके इतना कहने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें लिंकन कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लड़की गुस्से में अपने हाथों को डेस्क पर पटकते हुए यह लिंकू से कर रही होती कि अगर आप मुझसे पूछे मिस लिंग तो आप सैनी पर भरोसा नहीं कर सकते। वेयर हाउस मैनेजर का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भला वह इस पोजीशन को कैसे संभाल पाएगा। आपने सैनी को, जिसे कुछ भी समझ नहीं है, उसे वेयर हाउस वर्कर को संभालने का काम सौंप दिया, जो सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे उसकी बात सुनेंगे। मेरा मानना है कि इससे हमारी कंपनी की वेयर हाउस की प्रॉब्लम और भी बिगड़ सकती है। बाई फैमिली और हमारे लिंकन कॉर्पोरेशन के बीच पहले हुई लड़ाई के कारण कंपनी को पहले ही बहुत सारे पैसों के नुकसान हो चुकी है। भले ही हमारी जीत हो चुकी है, लेकिन बाई फैमिली ने इस मौके का फायदा उठाकर हमारे कंपनी के सभी लॉजिस्टिक चैनलों को बर्बाद कर चुका है और वेयर हाउस में अब बहुत सारे माल बच चुके हैं जिसे अभी तक बेचा नहीं जा सका। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो हमें हर दिन लाखों का नुकसान होगा। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैनी को तुरंत ही उस पोजीशन से हटा दिया जाए और उसकी जगह पर किसी और को रिक्रूट किया जाए। जिसपे तैंग जूली मनी मन कर रही होती कि सैनी कंपनी से जुड़ी मामलों में सेखी बगाड़ने
जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस बार तो लिंफू भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। जिसके बाद लिंफू परेशान होते हुए कर रही होती कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। जब मैंने यह कंपनी टेक ओवर किया तभी कंपनी के कई सीनियर मुझसे नाराज हो गए। ऐसा लगता है कि वे आज सैनी की फेलियर का इस्तेमाल करके मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं। अगर मैं इस मामले पर झुक जाती हूँ तो मैं अपना पोजीशन खो बैठूंगी और कॉर्पोरेशन पर मेरा कंट्रोल समय के साथ कमजोर होता जाएगा। वो कह रहा होता है तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए उनसे कह रहा होता है कि मिस ली, एक बहुत बड़ी खबर है। कित्रा के मिस्टर ली हमारे कंपनी के साथ 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। मिस्टर ली ने फोर्थ वेयरहाउस से भारी मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट को खरीदा है, जिसपे वह सभी खुश होते हुए कह रहे होते कि क्या यह सच है? यह तो 1 बिलियन से भी अधिक का ऑर्डर है। क्या मिस्टर ली हमेशा कित्रा में ही नहीं रहते थे, तो वह अचानक से हमारे कंपनी के साथ काम करना क्यों चाहते हैं? जिसपे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मिस ली फाइनली हमारी कंपनी बच गई। अगर यह बड़ा सौदा हो जाता है तो इससे लिंफेंग कॉर्पोरेशन की सभी नुकसान की तुरंत भरपाई हो जाएगी। और अगर हम कित्रा के ली फैमिली के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए इस अवसर का यूज कर सकें तो जिम सिटी में हमारी ली फैमिली का दर्जा बाई फैमिली और अन्य बड़े फैमिली से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसपे लिंफू हैरान होते हुए कह रही होती कि क्या वेयर हाउस नंबर 4, क्या यह वही वेयर हाउस नहीं है जहाँ पर सैनी आज काम करने गया था? क्या यह उसी का काम हो सकता है? जिसपे वह लड़की कर रही होती कि उसकी काबिलियत के साथ यह करना इम्पॉसिबल है। तभी वो अचानक से चौंकते हुए कर रही होती कि 1 मिनट रुको, मैंने सुना था कि मिस्टर लियान भी आज हमारे कंपनी के वेयर हाउस में गए थे। मेरा अनुमान है कि मिस्टर लियान ने ही हमारी कंपनी की मदद की होगी। जिसपे दूसरे लोग भी इस बात से सहमत होते हुए कह रहे होते कि हाँ, मैं भी इससे सहमत हूँ, यह वही होंगे। मिस्टर लियान वाकई एक आउटस्टैंडिंग इंसान है। जिसपे वह बंदा उन्हें बता रहा होता है कि नहीं, यह मिस्टर लियान नहीं थे, यह मिस्टर सेन थे। मिस्टर ली ने सैनी की ओर इशारा करते हुए यह कहा कि इस बार का पार्टनर वही होना चाहिए। वेयर हाउस नंबर 4 के कोऑर्डिनेटर ली मिंग के अनुसार मिस्टर ली अचानक आधे रास्ते में बेहोश हो गए थे और सैनी ने ही उनकी जान बचाई। जिसपे वह लड़की हैरान होते हुए कर रही होती कि क्या यह कोई मजाक है? सैनी ने मिस्टर ली की जान बचाई, आखिरकार उसे मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे आती है? क्या तुमने सही सुना था ना? जिसपे वह बंदा कह रहा होता है कि हाँ, यह बिल्कुल सच है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो चुका है और अब मिस लिंग को ही इस पर सिग्नेचर करना बाकी है। जिसके बाद वो खांसते हुए कर रही होती कि अब तुम लोग शांत हो जाओ। अब जब वेयर हाउस का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो मैं कंपनी की अगली प्लान को शुरू करूंगी। हमारा पहला कदम होने वाला है कि मिस्टर ली के साथ एक अच्छा कोऑपरेशन रिलेशनशिप बनाना और इस मौके का फायदा उठाकर हमें कित्रा में और अधिक लॉजिस्टिक चैनल को बनाना है। जिसके बाद लिंफू खुश होते हुए कह रही होती कि सैनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे। जिसके बाद थैंक जूली मनी मन कह रही होती कि सैनी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट आता है। तुमने सच में लिंफू की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सैनी के रहते हुए लिंफू को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मुझे तुरंत ही मिस्टर लिंग को इसके बारे में बताना होगा। तभी वहाँ पर लिलिन आते हुए कर रही होती कि मुझे पता था फादर मेरी मम्मी की मदद जरूर करेंगे। फादर, आप सबसे अच्छे हैं। और उसके इतना कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ले बाय बाय।